आई होप आप लोगों ने फिज़िकल ज्योग्राफी की सारी क्लासेस को अच्छे से रिवाइज किया होगा। मैंने आपको वहाँ पे जितना हो सके, जितना आपके पास पॉसिबल है, सारे टॉपिक वहाँ पे कवर कराए हैं। बस आपको वहाँ पे क्या करना है, उन लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर रह पाए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, वो इंडिया के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा और ध्यान देना है। एक बात तो मुझे ये बतानी थी आपको। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं फिज़िक्स की भी साथ साथ में यहाँ पे शॉर्ट वीडियो डालूँ, तो आप प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिएगा, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, आपके पास साथ साथ में फिज़िक्स की वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा पाऊँ। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे हम लोग हमेशा से ही यहाँ पे तैयार रहते हैं अपने मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। लिखा है, फेलियर इज़ अ वे टू सक्सेस। ठीक है, हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी काम में क्या होता है, फेल होते हैं। तो हमें क्या करना है, उससे अपने आप को अपना मोटिवेशन लो नहीं करना है। वो आपके पास क्या होता है, एक तरीके से जब हम किसी चीज़ में फेल होते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए। और वही आपके पास फेलियरिटी एक दिन क्या हो जाती है, धीरे धीरे सीखते सीखते आपकी फेलियरिटी आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी भरोसे के साथ आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास इंडियन ज्योग्राफी, ये हमारा इंडिया। तो जहाँ पे आपको क्या समझना है, इस इंडिया के बारे में ही जितने आपके पास फिजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होते हैं, वो आपको समझने हैं। इसको समझने से पहले आपको ना दो चार बातें यहाँ पे क्लियर करनी है। वो ये है आपके पास, जब आपको लोकेशंस क्लियर होंगी तब आपके पास क्या होगा, जैसे मैं कोई स्टेट का नाम बोलूँगी तो आपके माइंड में वो चीज़ क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इंडिया की पोजीशन वगैरह के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझना है। और साथ में मैंने आपको बताया था, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करा रही थी, मैंने बताया था हम वहाँ पे थोड़ा मैरिट जो हम टाइम का कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो भी हम क्या कर पाए, यहाँ पे अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है पोजिशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि जो आपके पास क्या होता है, कोई भी प्लेस होता है, अगर हमें उसकी पोजीशन का पता करना है तो हम क्या देखते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस याद होंगी, तो वहाँ पे याद कीजिए, आपके पास जो इंडिया है, अगर हमें उसकी लोकेशन का पता करना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, आपके पास क्या है, जो इंडिया है, इंडिया में आपके पास टोटल 28 स्टेट्स है, और आपके पास कितनी यूटीज़ हैं, यहाँ पे 8 यूटीज़ आती हैं। तो आपके पास क्या है, यहाँ क्या समझना है सबसे पहले, कि इसकी पोजीशन हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। आपको डेटा है, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लैटिट्यूड में आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये मिनट का सिंबल है, ये है आपके पास लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इसका मतलब हमारा जो इंडिया है, वो अगर हम उसको पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो आपके पास लैटिट्यूड के हिसाब से ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये आपके पास अर्थ होती है। इस अर्थ को हम क्या करते हैं, इसके बीचों बीच एक लाइन होते हुए जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो आपके पास क्या, इस इक्वेटर में आपके पास ये 0 डिग्री 23.5 66.5, ये आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री आपके पास लैटिट्यूड होता है। तो इस इक्वेटर से हमारा जो इंडिया है, वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री एंड 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी वो आपके पास क्या है, यहाँ से 8 डिग्री। तो ये जैसे आपका 0 डिग्री हो गया, इसको सपोज 5 डिग्री मान लिया, तो यहाँ से कहीं से आपका इंडिया स्टार्ट हो रहा होगा, और लास्ट एंड कहाँ पे होता है, 37 डिग्री एंड 6 मिनट पे आपका क्या होता है, एंड होता है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ मैप में, तो देखिए आपके पास क्या होता है, ये मैप दिख रहा है सभी को, आपके पास क्या होता है, यहाँ से जो आपके पास ये आइलैंड दिख रहे हैं, ये आइलैंड भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से। वैसे तो आपके पास जो फिजिकली है, मतलब अगर हम यहाँ पे आइलैंड को हटा करके देखें तो यहाँ से यहाँ के बीच आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 10 डिग्री से ये आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8 डिग्री, और ये होता है 37 एंड 4, जो आपके पास टॉप मोस्ट पोर्शन आता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, अगर हम इन आइलैंड को भी कंसिडर करें तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है, ये 8 डिग्री ना रह के 6 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली हम इस आइलैंड को कंसिडर ना करके सीधे यहाँ से हम बता देते हैं कि फिजिकली जो इंडिया है वो ये 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और मैंने बताया आपको, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या होता है,
ये आपके पास होता है जो आपके पास अर्थ के मतलब जिसको हम क्या मानते हैं, अर्थ को दो हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करता है, ईस्ट एंड वेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री आपके पास लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड होता है। तो उसके हम कौन सी साइड है, ये आपका ईस्ट साइड होता है और इसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाला साइड आपका वेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे मैंने बोला ना इधर साइड हम एडजस्ट करते हैं, यही आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे ईस्टर्न साइड। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। लैटिट्यूड होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और लॉन्गिट्यूड होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 एंड 25। आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, आपके पास क्या देखिए यहाँ 68 से स्टार्ट है और लगभग आपके पास 96 97 तक ये जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ये हमें पोजीशन पता चल गई। दूसरा हमने ये समझ लिया हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। आपके पास जो 28 स्टेट्स हैं उनकी पोजीशन अभी हम कंसिडर करेंगे। वो आपको उनकी पोजीशन मतलब आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, ताकि मैं अगर कोई स्टेट मेंशन करूँ तो आपके माइंड में वो पूरा का पूरा मैप क्या हो जाए, एक तरीके से छप जाए। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि आपके नेबरहुड कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। कुछ कंट्री के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो एग्जैक्ट पोजिशन है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपके पास इंडिया है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको वेस्ट साइड में, ये पता है आपको हमारे इंडिया का ही पार्ट था पहले। ये बन गया आपका छोटा भाई पाकिस्तान, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं क्या सबसे नेबरहुड में, ये बन गया आपका पाकिस्तान। दूसरा आपके पास नेबरिंग कंट्री कौन सी है, ये वाला पोर्शन जो आप हर बात पे अपना क्या करता है क्लेम करता रहता है, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या बन गया नेपाल का, ठीक है। ये बन गया पाकिस्तान, ये बन गया आपके पास नेपाल। नेक्स्ट कंट्री कौन सी होती है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ से, ये जो आपके पास क्या करता है हर बात पे अपनी टांग अड़ाता रहता है, ये हो गया आपके पास चाइना। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। और यहाँ पे जो आपके पास जो आपके पास बे ऑफ बंगाल है, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, ये बन गया आपके पास बांग्लादेश, ठीक है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा लेती हूँ। मैंने क्या बोला, नेबरिंग कंट्री में ये आता है आपका पाकिस्तान, ये आता है आपके पास चाइना, ये आ गया आपका नेपाल, ये आता है आपके पास बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं, इसके अगर आप ईस्ट के साइड जाओगे तो यहाँ पे बनता है आपके पास क्या म्यांमार, ये आपके पास बन के क्या आपके पास नेबरहुड जो भी कंट्रीज़ हैं इंडिया के। अगर आप साउथ साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कंट्री दिख रही है, ये आपके पास कौन सी है, सब जानते हैं इसको, ये आपके पास श्रीलंका, ठीक है। ये तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट नेबरहुड कंट्री है वो मैंने आपको बता दी। साथ में आपके पास एक कंट्री यहाँ नीचे की साइड आती है, जो आपको अरेबियन सी दिख रहा है, अरेबियन सी में भी एक कंट्री है, वो आपके पास जो ये लक्षद्वीप वाला एरिया आता है वहाँ से वो कनेक्टेड है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मालदीव। तो आप देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। एक रह गया यहाँ पे, ये आपके पास कौन सा एरिया आता है, यहाँ पे अफगानिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पे। तो आपके पास कितने नेबरहुड कंट्री बता दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। अच्छा, एक जो हमारा कंट्री जो एक कंट्री बच गया यहाँ पे, वो बच गया भूटान। देखिए भूटान की लोकेशन भी हमें आपको बता दूँ, यहाँ ये बन गया आपके पास, ये तो पूरी इंडियन टेरिटरी है, इसके बीच में यहाँ ये खाली गैप दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपके पास कौन सा बच गया, भूटान का, जिस पर चाइना अपनी नज़रें गड़ाए हुए बैठा है। तो ये आपके पास बन गया भूटान, ठीक है। यहाँ बताया मैंने आपको पाकिस्तान जो पहले हमारा ही पार्ट था, इसके नॉर्थ में अगर जाएंगे तो ये बन गया अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, और यहाँ साउथ में एक और आता है आपके पास, वो बनेगा आपका क्या मालदीव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज आपको टिप पे होनी चाहिए। फिर से मैं बता रही हूँ, आपके पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी कंट्री करती है इंडिया के साथ शेयर, तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी कंट्री करती है इंडिया के साथ शेयर, वो करती है आपके पास बांग्लादेश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री क्या करती है, शेयर करता है, ठीक है। अगर इससे जो आपके पास इंडिया से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह सारे कंप्लीट करा दूंगी, एज ए समरी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी। अभी मैंने कहा इंडिया का जो पोजीशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। अब देखिए आपको मैंने एक चीज़ बताई, ये आपके पास इंडिया की पोजीशन होगी। हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि हर आपके पास एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड जाने पे आपके पास 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आपके पास आता है इंडिया का
गुजरात का पोर्शन, ठीक है। यहाँ से लेके ये आपके पास आता है अरुणाचल प्रदेश का जो आपका ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है। तो सोचिए अगर आपके पास इस तरीके से लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पर्सन यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे या इंडिया के किसी भी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में कवर करे, तो लैटिट्यूड तो आपके चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ये 68 डिग्री हो गया, 72 डिग्री हो गया, 76, तो इस तरीके से तो टाइमिंग का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर कोई इंसान यहाँ से मीटिंग करने के लिए यहाँ पहुँचेगा तो उसको क्या लगेगा, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तो का टाइम कुछ और हो रहा है, यहाँ पे टाइम कुछ और हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया। एक स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाया कि जहाँ पे भी जो भी टाइमिंग सेट करी जाएगी उसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में की जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास हर एक पोर्शन का आपके पास जो टाइमिंग है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से सेम रहेगी, ताकि अगर हमें क्या हो बार बार कैलकुलेशन करने में, मीटिंग वगैरह करने में, किसी से अगर हमें क्या करने है कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी है, तो हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपके पास रशिया है, रशिया का एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे उनके जैसे हमारी कंट्री में तो एक ही हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, लेकिन उनके पास क्या है यहाँ पे 7 वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लेते हैं। यानी उनके पास क्या है, जो ईस्ट से वेस्ट है वहाँ तक जाने में उनकी जो टाइमिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमने क्या किया है, एक ही आपके पास मेरिडियन टाइम को क्या किया, सेट किया है, ठीक है। और कई बार डिमांड भी होती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, आपके पास जो नॉर्थ एंड ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए अलग क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन हमें यूनिटी को बनाए रखना है, इसलिए हम इंडियन जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या जो आपके पास इंडियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन को यहाँ पे प्रिफर करती है, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे पास कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे आपके पास लाई करेगा, मैं बता देती हूँ आपको मैप में। 82 डिग्री एंड 30 मिनट, देखिए कि 80 डिग्री है यहाँ पे दिख रहा, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले पोर्शन से होते हुए 82 डिग्री एंड यहाँ से होते हुए जाता है ये आपके पास 82 डिग्री एंड 33 मिनट, ये याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। और ये कौन कौन सी स्टेट से होते हुए जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। ये जाता है यूपी, एमपी, आपके पास छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब जब मैं आपको लोकेशन क्लियर कराऊंगी तब वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको मेंशन कर लेती हूँ, ये मैंने बताया यूपी, एमपी, आपके पास छत्तीसगढ़, और कहाँ से होते हुए जाता है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये आपके पास उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश से होते हुए आपका क्या करता है, पास होता है। ये बातें आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितने स्टेट से होते हुए जाता है, तो 1 2 3 4 5 स्टेट से पास होता है। नाम याद रखिएगा, यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी एमपी याद रहेगा, छत्तीसगढ़ आप याद कर लीजिए, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ये एक साथ आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, मैंने बताया आपको जो आपके पास इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक आपके पास बहुत ही जो आपके पास पॉपुलर लॉन्ग लैटिट्यूड है वो आपका लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच मतलब मिडिल से होते हुए जाता है, ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, आपके पास गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 स्टेट के नेम आपको ध्यान रखने हैं। ये पूछे भी जाते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉलोइंग में से कौन से स्टेट से होते हुए पास नहीं होती या फिर कौन से स्टेट से पास होती, तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए मैप में भी आपने ध्यान दिया होगा, ये दिख रहा है आपको 23.5, तो जहाँ कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है जरा देख लेते हैं, ठीक है। आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। ये जो स्टेट दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन हो गया आपका गुजरात। सबसे कम ये आपके अगर कहीं से होते हुए पास होती है तो वो राजस्थान से होती है, देखिए छोटा सा पोर्शन है राजस्थान का, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से पास होती है, आपके एमपी से, क्योंकि एमपी का एरिया भी थोड़ा बड़ा है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये आता है आपके पास। जैसे ये ड्रैगन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बगल पे ये पोर्शन आता है आपका झारखंड का, ठीक है। ये वाला स्टेट आ गया आपका वेस्ट बंगाल, ये तो बीच में बांग्लादेश आता है, ठीक है ना। बांग्लादेश पहले ही वेस्ट बंगाल का पोर्शन था। स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री में सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास दो स्टेट इधर है जो नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन आता है त्रिपुरा का और ये आता है आपके पास मिजोरम का। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, साथ ही में स्टेट की पोजीशन भी पता चल गई। ये मिडिल में आपका एडजस्ट करते हैं इसलिए इसको एमपी कहते हैं, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ से होते हुए आपकी क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर पास होती है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको पहले यहाँ पे स्टेट क्लियर करवा देती हूँ, ताकि जो हम आगे स्टडी करें वो आपको क्या रहे, थोड़ा क्लियर रहे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास इंडिया है, मैंने आपको बताया ये इंडिया के क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और आपके पास ये क्या आते हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्री। लेकिन हमें साथ साथ में इंडिया के स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन तो पता होनी चाहिए। अगर आपको यूटी ना भी पता हो, लेकिन आपको उस स्टेट्स की तो अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है लास्ट ईयर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, आपके पास जो JNK, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वाले पोर्शन को तो हम लेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। वैसे आपके पास ये JNK का पूरा एरिया आता है आपके पास, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इसको भी हमने 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, एक तो JNK आता है, दूसरा आपका लद्दाख वाला एरिया आता है। तो वो आपके क्या बन जाएंगे, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये आपका लद्दाख वाला एरिया आ गया, और ये आपका क्या आ गया, JNK वाला पोर्शन आ गया। ये मैं कुछ पोर्शन आपके पास पाकिस्तान, इसको हम POK कहते हैं, जो आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा है। और ये वाला पोर्शन है कुछ इसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इंडियन, भले ही हम इंडिया का पूरा मैप यहाँ से ये पूरा हम शो करवाते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, लेकिन अगर आप रियल ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो आपके पास कुछ पोर्शन चाइना ने यहाँ ऑक्यूपाई करा है, जिसको लेके अभी आपके पास क्या ये स्टैंड ऑफ चलता रहता है इंडिया और चाइना के बीच में। और कुछ पोर्शन यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, जहाँ पे आपके पास पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक रोड भी बना रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा मैंने करंट आपको बता दिया, तो आपको जो रियल सिचुएशन है वो भी पता होनी चाहिए, और जो हम इंडियन गवर्नमेंट मानती है उसको भी आपको समझ करके चलना है, ठीक है। लेकिन आपको रियलिटी का भी साथ साथ में पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमें तो कुछ पढ़ाया कुछ जाता है, लेकिन रियलिटी जब हमें समझ में आती है तो क्या होता है, वो क्या रियलिटी से थोड़ा अलग हमें देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये स्टेट मैंने बता दिया, ये सबसे पहले ये वाला स्टेट दिख रहा है आपको, ये आपका हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश है ये आपके पास क्या हिमालय से रिलेटेड एरिया, आप ये इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा इसके जस्ट यहाँ पे अगर आप वेस्ट साइड जाओगे आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड है आपके पास जुड़ा हुआ, ये हो गया आपके पास पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और पंजाब से ही यहाँ पे आपके पास कैपिटल शेयर करते हैं जो 2 स्टेट, हरियाणा आ जाता है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। फिर से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, स्टेट क्लियर होनी चाहिए। ये JNK आता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। और ये आपका आता है उत्तराखंड, UK, ठीक है। UK मतलब लंदन वाला UK नहीं, ये अपना उत्तराखंड आता है। इतनी बातें समझ में आ गई। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था, आपका UP से, ठीक है। UP जो कि आपका फेमस होता है, हर बार न्यूज़ में रहता है, ये आपका आ गया UK, ये आ गया UP। ये वाला स्टेट मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा जो एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे वो यही स्टेट करता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, राजस्थान, ठीक है। ये आपका आ गया राजस्थान। फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यही रहे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, UP, UK, राजस्थान, ठीक है। फिर से जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, UK, UP, राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है, देखो जैसे आपका शेर के जो दहाड़ होती है, हम ये कहते हैं जो गुजरात होता है, जो क्या है एक तरीके शेर का जो माउथ होता है उसके जैसे ये सिमिलर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखने का तरीका, तो ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो। और गुजरात में आपके क्या मिलते हैं, एशियाटिक लाइन भी मिलते हैं, तो इसलिए ये वाला पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कौन सा पोर्शन हो गया आपका, गुजरात, इसे भी याद रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लाइन मिलते हैं, ठीक है। और वो आपके पास कहाँ मिलते हैं, केवल मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एशियाटिक लाइन के लिए वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये हो गया आपका गुजरात। नेक्स्ट आता है ये मिडिल में, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं MP, मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब होता है मिडिल, जो मिडिल का आपके पास स्टेट है इसको हमने क्या कह दिया यहाँ पे, MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, देखिए UP से आगे बढ़ते हुए आप कहाँ जाओगे, UP के बाद आपके पास आता है बिहार, ठीक है, ये आता है आपके पास बिहार, ठीक है, ये आ गया आपका बिहार। और बिहार से ही एक स्टेट अलग होता है, जैसे UP से एक स्टेट अलग हुआ, UK बना, उत्तराखंड बना, ऐसे ही बिहार से अलग होके एक स्टेट बना था आपके पास। ये 3 स्टेट एक साथ बने थे, बिहार से अलग होके एक नया स्टेट बना था आपका झारखंड, ठीक है। और MP से अलग होके क्या बना आपके पास, छत्तीसगढ़। देखिए ड्रैगन जैसा दिखता है इसलिए आपको इस तरीके से याद रख सकते हो, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया MP। फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ से, देखिए ये आपका कौन सा स्टेट हो गया, गुजरात, ये आपके पास एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। मिडिल वाला पोर्शन ये आपका क्या हो गया, MP आ गया। MP से अलग होके क्या बना, छत्तीसगढ़ बना।
और यूपी के बाद आता है बिहार। यूपी बिहार आपने सुना ही होगा। तो यूपी के जस्ट साउथ की साइड या फिर आप ईस्ट की साइड आप अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। ठीक है, बिहार के साउथ में मिलता है। बिहार से अलग होके कौन सा स्टेट बना था, झारखंड। अब देखिए यहाँ पे झारखंड के पूरा ईस्ट में ये आपका बनता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपका बनता है वेस्ट बंगाल। अब इससे भी याद रख सकते हो ये कौन सा आपके पास यहाँ पे ओशन है या सी है, बे ऑफ बंगाल। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो देखिए यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया, उसके साथ बाउंड्री शेयर कौन सा स्टेट करता है सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन आ गया, और पूरा वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन ना आपका यहाँ तक जाता है ऊपर। ये वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा पोर्शन है आपके पास ये पूरा वेस्ट बंगाल है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पूरा वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है। और इसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा स्टेट है जो भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ भी, उसे हम कहते हैं यहाँ पे सिक्किम। उसे क्या कहते हैं हम, सिक्किम, जिसपे चाइना बार बार अपना क्लेम करने का ट्राई करता है। ठीक है, तो भूटान हो गया, भूटान का पड़ोसी आपके पास कौन सा स्टेट हो गया, सिक्किम, या नेपाल के साथ भी यह बाउंड्री शेयर करता है। फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ऊपर आ गया आपका सिक्किम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या आता है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं। अब देखिए ये जो छोटा सा पोर्शन आपका दिख रहा है, ये छोटा सा, ये बहुत ही नैरो, जैसे आप इंडिया के बाकी पोर्शन से ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये क्या करता है, इस नॉर्थ एंड ईस्ट पोर्शन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, चिकन नेक भी कहते हैं। चिकन नेक का मतलब होता है ये बहुत ही एक तरीके का नैरो एरिया है। अगर सपोज दैट हम कहते हैं ना कि जो चाइना है, चाइना क्या करता है, बार बार इस पोर्शन को क्या करता है, ऑक्यूपाई करने का ट्राई करता है। तो अगर सोचिए अगर उसने यहाँ पे ये वाला पोर्शन चाहे वो बांग्लादेश से होते हुए या फिर नेपाल से होते, अगर वो इस रास्ते को ब्लॉक कर देता तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन का जो कनेक्शन है इंडिया के साथ वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चिकन नेक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही नैरो एरिया है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। तो इसको मतलब इसकी एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए इंडिया क्या करता है, हमेशा तैयार रहता है। आपने डोकलाम जो स्टैंड ऑफ सुना होगा, इसीलिए वो हमने क्या किया था उस टाइम पे, वहाँ पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसको इतने एग्रेसिवली हमें क्या करना पड़ा, उसको फेस करना पड़ा, ताकि ये वाला पोर्शन क्या रह पाए, यहाँ पे प्रोटेक्टेड रह पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मैं इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा टर्म बता रही हूँ ताकि आप इनसे रिलेटेड करते हुए जो करंट के आपके पास मुद्दे चल रहे हैं आप उनको रिलेट कर पाओ और आपको याद रह पाए। अब लॉन्ग टर्म के लिए इसको या आपको रटना ना पड़े, बस आपको ये क्या रह पाए, एक तरीके से आपकी मेमोरी में चलते रहें। ठीक है, और उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ, देखिए ये आपका JNK, लद्दाख, HP, ये आ गया पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ तक गया। यहाँ से आपका सिक्किम, ये वाले पोर्शन को हम कहते हैं चिकन नेक। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होता है, यहाँ से नॉर्थन ईस्टर्न की जो आपकी स्टेट है वो स्टार्ट हो जाती है। इनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपके पास 7 सिस्टर्स आती है वो यहाँ है, सिक्किम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को ये रहता है कि जो सिक्किम है वो भी 7 सिस्टर्स का पार्ट है, लेकिन वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, खुद देखिए, यहाँ तक तो आपका पूरा वेस्ट बंगाल जा रहा है, ये इनसे कोई कनेक्टेड एरिया नहीं है। यहाँ बीच में आपका भूटान आ गया, ये आपका सिक्किम वाला पोर्शन आ गया, लेकिन हम इनको क्या मिला के कहते हैं, जो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न की जो स्टेट्स हैं इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ये सबसे जो आपके पास सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, जहाँ आजकल आपके पास फ्लड का पूरा माहौल बना हुआ है, वो आएगा आपके पास क्या, असम का। न्यूज़ में बहुत सुना होगा आपने। असम के सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, ये बन गया आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश, जिसपे आपके पास क्या रहता है, जो आपके सबसे ईस्टर्न एरिया माना जाता है। ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश, दो आपको बता दी 7 स्टेट्स हैं टोटल यहाँ पे। अब देखिए ये आपका पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ से होते हुए ये आपके पास पूरा अरुणाचल प्रदेश आ गया। ठीक है, में आता है आपके पास नागालैंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आता है, नागालैंड, इसके साउथ में आता है आपके पास मणिपुर। ठीक है, ये आ गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये आ गया आपका त्रिपुरा, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट दिख रहा है आपको, ये होता है मेघालय। ठीक है, आई होप आप लोग को नॉर्थ जितने भी स्टेट है मैंने आपको सब क्लियर करवा दी होंगे। फिर भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, ये आने आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके पास क्या कर रही हूँ, इस पर इतना टाइम ले रही हूँ। आ गया JNK, लद्दाख, HP, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, अब साउथ में जो आपके पास पढ़ते हैं स्टेट उनकी बात कर लेते हैं। ये आपके पास बनता है गुजरात के जस्ट साउथ में महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे छोटा सा स्टेट दिख रहा होगा आपका, छोटा सा, इसको हम कहते हैं गोवा। ठीक है,
ये आपके पास यहाँ पे गोवा के साउथ में ये वाला स्टेट आता है आपके पास कर्नाटका। साउथ के स्टेट थोड़ा बड़े हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है आपके पास केरला। ये वाला स्टेट क्या आ गया, केरला। केरला का जस्ट पड़ोसी है केरला, तमिलनाडु सुना होगा आपने, ये तमिलनाडु हो गया। अब देखिए थोड़ा पुराना आपके पास मैप है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से समझा देती हूँ। ये आता है आपके पास आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज मत होइएगा। ये आता है आंध्र प्रदेश, और इसी से अलग होके बना था आपका तेलंगाना। ये आपका बन गया तेलंगाना स्टेट, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला, सॉरी वेस्ट बंगाल ये हो गया वेस्ट बंगाल का। यहाँ साउथ में पड़ता है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो देखिए आपके पास सारे स्टेट हमने कवर कर लिए। साउथ के फिर से मैं आपको बता दूं, गुजरात के साउथ में आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये बन गया आपका उड़ीसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने बताया बे ऑफ बंगाल है, ऐसे ही वेस्टर्न एरिया में ये है आपके पास अरेबियन सी। ये क्या कौन सा आपके पास बनता है, अरेबियन सी, और नीचे क्या बनता है आपके पास, इंडियन ओशन। यहाँ पे आपका इंडियन ओशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस मैल जो ये है ये पूरा लैंड एरिया है आपके पास। इसको छोड़ के यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड है वो भी इंडिया के क्या आते हैं, एक तरीके से टेरिटरी ही माने जाते हैं। तो आपके पास जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जो आइलैंड मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और जो आपके अरेबियन सी में ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, इनको हम कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, लक्षद्वीप। तो अरेबियन सी में मिलते हैं लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ तक आपको हर एक स्टेट की पोजीशन क्लियर होगी और आपको आइलैंड के बारे में भी अच्छे से आइडिया आ गया होगा। तो अब हम अपने मेन जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आता है आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेन एरिया है। आप इंडिया को देखोगे ना तो इंडिया में आपके पास पूरी डाइवर्सिटी है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। माउंटेन भी है आपके पास, कोस्टल एरिया भी है आपके पास, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लेटू भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक तरीके फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा आपके पास मिलता है। तो डाइवर्सिटी आपके पास बहुत ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है। तो इसी स्टडी को करने के लिए हमने क्या किया है, जो इंडिया है उसके फिजिकली उसको समझने के लिए उसको 5 पार्ट में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज ऑफ नॉर्थ। आपके पास जो नॉर्थ का जो ग्रेट हिमालय आता है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो माउंटेन रेंज का किया है। तो उसमें माउंटेन रेंज कौन सी मिलती है इंडिया में, हिमालय। दूसरा मिलता है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो आप अगर आप साउथ में चलेंगे, हिमालय के थोड़ा साउथ में चलेंगे, वहाँ पे आपको रिवर्स के थ्रू जो वो आपके साथ सेडिमेंट वगैरह लेके आती है उसको बिछाते हुए चलती है, और वहाँ प्लेन एरिया बन जाता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। वहाँ पे आपके बहुत बहुत अच्छी खेती वगैरह हो जाती है। तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया सबसे पहले हिमालयन रीजन, फिर आपके पास प्लेन्स आएगा। नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर प्लेटू, ये आपका साउथ में ज़्यादातर मिलता है। जो डेक्कन जो आपके पास प्लेटू वाला पोर्शन होता है वो पेनिनसुलर प्लेटू माना जाता है। और मैंने बताया आपको एक साइड बे ऑफ बंगाल है, दूसरी साइड अरेबियन सी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो ओशन के किनारे होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट आता है आपका आइलैंड। तो इस तरीके से हम अपने पूरे इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्थ प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेटू के बारे में आएगा, फिर कोस्टल प्लेन के बारे में आएगा, और लास्ट हम आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी कि आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट कैसे बने थे, मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 टाइप के पहले यही माना गया कि आपके पास एक ही कॉन्टिनेंट है, फिर वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद उसके बीच में क्या बन गया था, एक ओशन बन गया था। तो वो ओशन का वो एक सी बन गया था। उस सी का नाम अगर आप लोगों को याद हो तो तैथिस सी मैंने बताया था। अब क्या हुआ कि जो साउथ वाला पोर्शन था, जो इंडिया था बेसिकली, जो आज का इंडिया है, वो आपके पास गोंडवाना लैंड का पोर्शन माना जाता था। वो गोंडवाना लैंड आपके पास क्या हो गया, नॉर्थ की साइड चला गया एक तरीके से। और यहाँ पे जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गई, और आपके पास यूरेशियन प्लेट पे जाके क्या हो गई, एक तरीके से उसके नीचे धंस गई। मैंने आपको बताया था ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, आपके पास इस तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और ये आपके पास क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके धंस गई। उसकी वजह से क्या हो गया, जो टेथिस सी था आपके पास, उसमें जो आपके पास रिवर्स ने पूरा वहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह ला के जो इकट्ठा करा हुआ था, उसमें क्या पड़ गया, फोल्ड पड़ गए, और उसी से आपके पास क्या बन गया, हिमालय। वहाँ पे उसको उसकी एक तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। तो वही हिमालय के बारे में हमें पढ़ना है,
ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, एक आपके पास फोल्डेड माउंटेन है। तो ये क्या हो गया था, कन्वर्जेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। ये कन्वर्जेंट मतलब आपके पास जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो आपके पास यूरेशियन प्लेट की साइड की उसके नीचे धंस गई थी, क्योंकि हैवी थी ये आपके पास। वो आपके पास यूरेशियन प्लेट हल्की थी, तो हैवी वाली आपके नीचे धंस गई और हल्की वाली आपके क्या हो गए, ऊपर की साइड उठ गई। तो हम आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन वहाँ पे बन गया। उसी को आज हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज ऑफ नॉर्थ। ठीक है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये आपके पास क्या करता है, एक तरीके से इंडिया का प्रोटेक्शन करता है, एक फिजिकल बाउंड्री बनाता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें हिमालय को भी समझना है तो हिमालय को समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, समझने में आसानी हो जाए, बस और कुछ नहीं है। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है द ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है आपके पास पार। ट्रांस आपके पास होता है कि किसी जो हिमालय रीजन है उसके ओरिजिनल, जैसे अगर यहाँ से आपका ओरिजिनल हिमालय स्टार्ट हो रहा है, उसके पार जाते हुए जो आपके पास माउंटेन रेंज आती है, उनको हम क्या कहते हैं, द ट्रांस हिमालय। ये बेसिकली हिमालय जो आपके पास टेथिस सी है उससे मिलके नहीं बना हुआ है, ये आपका जो यूरेशियन प्लेट है उसका पोर्शन माना जाता है। ये उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, ये माना जाता है। जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो रेंज है, जो माउंटेन रेंज है, वो आपके हिमालय से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा मानते हैं। ठीक है। ये सबसे पहला हो गया ट्रांस हिमालय। यहाँ से जो ओरिजिनल हिमालय यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेटर हिमालय और हायर हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आप इसको ऐसे समझिए, ये ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन आ गया। सबसे पहला आता है आपके पास ग्रेट हिमालय। ठीक है। उसके नीचे आता है आपके पास मिडिल हिमालय या लोअर लेसर हिमालय। ठीक है। इसके नीचे आता है आपके पास शिवालिक। और यही आपके पास जो हिमालयन रेंज है ये ईस्टर्न की साइड जाती है, तो इसको हम कहते हैं ईस्टर्न हिल्स। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मैंने आपको शो करा है, वहाँ पे जो हिमालय का पोर्शन है उसे हम कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइज करवा लेती हूँ। हिमालय के सबसे मतलब हिमालय के बनने से पहले भी जो आपके पास पोर्शन बना था वो बन गया है ट्रांस हिमालय। फिर आता है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, और वही पोर्शन आपके पास हिमालय का नॉर्थन साइड में जाता है तो थोड़ा नैरो हो जाता है। फिर आपके उसका पोर्शन 3 कैटेगरी में रह के एक ही बन जाता है, और वहाँ पे आपके पास उसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल। तो हम क्या करेंगे, इन सब की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना मैंने आपको बताया प्लीज़ आप मैप को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये स्टेट कहाँ है, आपको बार बार मैप देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप बहुत बार क्या कीजिए, मैप को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। कोई भी आपके सजेशन वगैरह होते तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा।